जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत छोटा सा इतना बिलांद भर का देश है जिसका नाम है लाओस। लाओस की वही कहानी है जो पाकिस्तान की है, लाओस की वही कहानी है जो श्रीलंका की है, लाओस की वही कहानी है जो कि मालदीव्स की है। तो दोस्तों, जब मैं कहता हूं पाकिस्तान वाली कहानी है, क्या लाओस आतंकवाद फैलाता है? नहीं। मालदीव्स वाली कहानी है जब मैं कहता हूं तो क्या मतलब है, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? नहीं। जब मैं कहता हूं श्रीलंका वाली कहानी है तो क्या मतलब कि श्रीलंका वाली कहानी है, क्या वहां पे कोई एथनिक स्ट्राइफ हुई थी पहले, या ऐसा कोई बड़ा सा कुछ और चीजें हुई थी? नहीं। तो फिर इनकी कहानी मैच कैसे करती है? ये जो कई सारे देश हैं दोस्तों, करीब 50-60 देश हैं, पर मैं सिर्फ 3-4 की बात करूंगा क्योंकि ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज या नियर नेबरिंग कंट्रीज हैं। बॉस, ये सब चाइना से पीड़ित हैं। लाओस ने बोला कि हमें आपकी मदद चाहिए, चाइना से बोला कि हमें आपकी मदद चाहिए। अच्छा, जब लोग चीन से मदद मांगते हैं तब शायद वो रियलाइज नहीं करते कि चीन से मदद मांगने के मतलब क्या होते हैं। उसका मतलब होगा क्या अगर आप चीन से मदद मांगेंगे? मांगना बड़ा आसान है और चीन पैसे दे भी देगा, पर उसके रिपरकशन में क्या होगा? जैसे आपको पता है, आज की तारीख में बाप बाप करके मालदीव्स चाइना और भारत दोनों के चरण स्पर्श कर रहा है। भारत से कह रहा है कि हमारी डेट को रिस्ट्रक्चर कर दो या फॉरवर्ड कर दो, जो बॉन्ड्स आपने लिए हैं उसमें प्लीज अगले साल हम उसको पूरा करेंगे। चाइना से बोल रहा है माफ कर दो, माफ कर दो। ये सारा का सारा तब शुरू हुआ, भारत ने तो कर दिया, चाइना ने मना कर दिया। मालदीव्स की बात कर रहा हूं मैं। सिमिलरली वो श्रीलंका, आपने चाइनीज चूरन तो चाट लिया। आपने चाइनीज चूरन आप चाट सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। अगर आप देश हैं, अगर आपके देश की लीडरशिप करप्ट है, अगर आपका देश छोटा है जो कि पॉलिटिकली अनस्टेबल है, चाइना आपको यों करके पैसे देगा, यों करके पैसे देगा। आज की तारीख में जो लाओस है, जिस देश की मैं बात कर रहा हूं, लाओस में आपको पता है क्या हुआ है? 108% ऑफ हिज जीडीपी, जो उन्होंने एक्सटर्नल डेट लिया है, दैट इज 108% ऑफ हिज जीडीपी। और लाओस किस चीज के लिए मशहूर है आपको पता है? मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं कह रहा हूं लाओस की वाट लग गई। क्योंकि लाओस किस चीज के लिए, क्या ऐसा बेचेगा कि चाइना का पैसा वापस करे? वो कुछ तो होगा लाओस, मना नहीं कर रहा। सब देश के अपने अपने देयर आर गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स विद एवरी कंट्री। अब ये देखिए सर, टाइनी नेशन हैड अ पब्लिक डेट ऑफ US 13.8 बिलियन। ठीक है भाई साहब, 13.8 अरब डॉलर की इसने डेट ले ली है। दोस्तों, 13.8 अरब डॉलर की डेट है इसकी, और इसको ये नहीं पता कि वापस कैसे करना। और ये कहानी कब शुरू होती है? कहानी तब शुरू होती है जब लाओस की लीडरशिप पहुंचती है चाइना के पास और बोलती है कि यार हमें कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करना है जिसमें मजा आ जाए। और चाइना ने बोला ऐसा मजा कराने के लिए तो हम हैं यहां पे। तो बोला व्हाट यू रिक्वायर इज अ हाई स्पीड रेल नेटवर्क, एक आपको हाई स्पीड रेल चाहिए। तो लाओस वाले खुश हो गए। अच्छा, वहां की जो करप्ट लीडरशिप है उसके मुंह में पानी आ गया कि भैया बड़े बड़े ठेके होंगे, परसेंटेज मिलेगा, मोटी कमाई होगी, फिर दुबई, सिंगापुर, लंदन निकल जाएंगे, उसके बाद यहां पे कौन रहना है इस गरीब देश में? तो बोला हाँ हाँ। चाइना ने बोला वेरी गुड, आपको जो चीज चाहिए ना, आपको अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी सड़कें, आपको ये सब नहीं चाहिए, स्टेबल इकोनॉमी ना, आपको चाहिए हाई स्पीड रेल। और चीन ने बोला कि इसका दाम होगा 6 अरब डॉलर। वो देश जिसके पास पैसे नहीं है, चीन ने उसको टिका दिया 6 अरब डॉलर का हाई स्पीड रेल टिका दिया उसको। वैसे ही जैसे उन्होंने श्रीलंका को हनुमानटोटा पोर्ट टिका दिया था, और वो एयरपोर्ट टिका दिया था हनुमानटोटा वाला, जिसमें आज तक सिर्फ एक फ्लाइट उतरी है दोस्तों, एक फ्लाइट उस एयरपोर्ट पे उतरी है। जिस दिन उसका फीता कटा था ना, उस दिन फ्लाइट उतरी थी, उसके बाद फ्लाइट ही नहीं उतरी। और कई सारे लोग हैं उसके एयरपोर्ट को वैसे ही कांच वांच का बड़ा सुंदर सा एयरपोर्ट बनाया है चाइना ने जंगल के बीच में। और बोला भाइयों बहनों, यही चलेगा एयरपोर्ट, यहीं से फ्लाइटें चलेंगी, ये ग्लोबल हब हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। अरबों डॉलर खर्च कर दिए पोर्ट पे, अरबों डॉलर खर्च कर दिए एयरपोर्ट पे। उस एयरपोर्ट पे सिर्फ एक बार जहाज उतरा है, मैंने जैसे बताया जिस दिन फीते कटे थे। अब लॉस में बना दिया उन्होंने 6 अरब डॉलर का हाई स्पीड। अब लॉस वाले कह रहे हैं क्या करना भाई इसका, इससे क्या करना है, इसको क्या पोंछना है, धोना है, सर पे पहनना है, ये क्या है ये? अब उनके काम का है नहीं, लेकिन 6 अरब डॉलर का लोन चढ़ गया। यहां पे यूनाइटेड नेशंस को फिक्र हुई कि यार ऐसे छोटे छोटे देशों को तो चीन खा रहा है, और हमारा काम है कि एक बैलेंस बना के रखें दुनिया में। बेसिकली बैलेंस बनाना है यूएन का काम, लड़ाई झगड़ा ना हो, एक किस्म का एक
पीस का एनवायरनमेंट हो, बैलेंस। यूएन बहुत अनसक्सेसफुल रहा है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, पर लेकिन ठीक है, कमेंट तो करता है यूएन। यूएन ने बोला, चाइना को लगी मिर्ची, चाइना ने फट से जवाब यूएन को दिया कि नहीं, हम लोग कम से कम ऐसे देशों की मदद कर रहे हैं जो डेवलपिंग नेशंस हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन दोस्तों, आज की सच्चाई आपको पता है क्या है? आज की सच्चाई ये है कि लाओस की वाट लग गई। आप लोगों में से कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने लाओस का नाम नहीं सुना होगा। कुछ कुछ ऐसे देश होते हैं, उनका नाम आप तभी सुनते हैं जब कोई बुरी खबर आती है, वरना उनका नाम ही नहीं सुनते। लाओस के अंदर हाई स्पीड नेटवर्क। आपको क्या चाहिए साहब? हम जंगल के बीच में रहते हैं, जंगल के बीच में रहते हैं, तो क्या है वहां पे इंसान है? इंसान कम है सर, वहां पे शेर, चीते, भालू ये सब ज्यादा है सर, और हम लोग जंगल के बीच में रहते हैं। ज्यादातर लोग किसानी करते हैं साहब, भेड़ बकरियों का काम करते हैं। तो आपको क्या चाहिए आपको पता है? हाँ साहब, क्या चाहिए? मैं आपको चाहिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका दाम होगा 4 अरब डॉलर। ये कागज साइन करो जरा। चाइना ऐसी डील्स करता है। चाइना ने पाकिस्तान को चूरन दिया कि तुम्हारे लिए ग्वादर बहुत जरूरी है, ग्वादर बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी लालची कौम, इनके लीडर बिल्कुल फारिग। इनके लीडर्स ने बोला करो। अब उस ग्वादर का ये कुछ नहीं कर पा रहे, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ये समझाया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर होगा। 10 साल से ऊपर हो गए, 11वां साल लग गया भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गेम चेंजर गेम चेंजर गेम चेंजर करके। कौन सा गेम चेंज हुआ है? जरा मुझे ये कोई पाकिस्तानी समझा दे कमेंट्स में लिख के कि मेजर साहब ये गेम चेंज हुआ है। एक बता दो कौन सा गेम चेंज हुआ है। और जब मैं पाकिस्तानियों को बोलता हूं, उनको बड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं कि यार आपको जलन मचती है पाकिस्तान की तरक्की से। They actually have the gall to say that कि पाकिस्तान की एक्चुअली तरक्की हो रही है, और कोई इंडिया में बैठ के इनसे जल रहा है, कोई प्रोग्राम इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान से इनको बड़ी जलन है। जलन उससे होती है जिसकी तरक्की आपसे ज्यादा होती है। हमसे ज्यादा छोड़िए, आपकी तरक्की शुरू नहीं हुई। 1947 के बाद आप लोग रिवर्स गियर में चल रहे हैं यार, कौन सी तरक्की? तो दोस्तों, यही लाओस जो है एक और देश है जो बिल्कुल चीन की गिरफ्त में आ गया है। अब चाइना यहां की लीडरशिप को बोलेगा स्टैंड अप तो खड़ी होगी, चाइना बोलेगा सिट डाउन तो बैठेगी। अब ये देखिए और क्या बात हुई यहां पर। चाइना ने बोल दिया है कि म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन हमने करा है लाओस के साथ, एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ब्लूमबर्ग ने सवाल पूछा था, यूनाइटेड नेशंस ने भी सवाल पूछा था। ब्लूमबर्ग का ये सवाल है कि ब्लूमबर्ग ने बोला कि आपने तो छोटा सा देश था, आपने इसकी वाट लगा दी। कह रहा है नो, नॉट एट ऑल, हमने कोई वाट नहीं लगाई, हमने तो उसकी मदद करी, हमने ट्रेन बनाई, ये बनाया, वो बनाया, दुनिया भर की चीजें। जिस बंदे को भूख लगी है, आप उसको कहते हो कि तुम्हें ना खाना नहीं चाहिए, तुम्हें खाना नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रुको यार, पेट में पत्थर बांध के सो, अभी तुम्हारे लिए एयरपोर्ट बनाते हैं, फिर देखना तुम्हारी किस्मत जहाज पे बैठ के उड़ेगी। तो यही काम इन्होंने कर दिया है। एक्सटर्नल डेट पेमेंट लास्ट ईयर, जो सिर्फ इनको एक्सटर्नल डेट देना था, ब्याज और असल शामिल, पिछले साल था 950 मिलियन। ठीक है जी, 950 मिलियन लाओस का एक्सटर्नल डेट, यानी कि लगभग 1 अरब डॉलर, लगभग 1 अरब डॉलर उसको पिछले साल देना था, जिसमें से 670 मिलियन उसने डेफर करवा दिया। उसने बोला हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं। तो 670 मिलियन इन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट उसने डेफर करवा दिया। अब चाइना ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अगले साल इस पे फिर चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। तो जहां तुम्हें 670 देने थे, अब अगले साल चाइना बोलेगा कि 720 तुम वापस दो हमें। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच, स्पेशली विद चाइना। तो वॉशिंगटन ने इसको बोला है कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, और एग्जाम्पल दिया श्रीलंका और पाकिस्तान का, जो एग्जाम्पल मैं भी आपको दे ही रहा था यहां पे। और इन्होंने बोला है कि साहब $10 बिलियन की हमें, लाओस ने फिर ये बोला कि हमें $10 बिलियन की रीस्ट्रक्चरिंग अग्रीमेंट हमारी हो गई है, इंक्लूडिंग एन ऑफिशियल क्रेडिटर कमेटी ऑफ बायलैटरल लेंडर्स एंड चाइनाज एग्जिम बैंक। तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कि देशों को फंसाना, किस पे? डेट पे, कर्ज में फंसाना देशों को, और फिर उनका फायदा उठाना। इसका इल्जाम चीन के ऊपर लग रहा है, और चीन को बहुत बुरा लगता है कि साहब हमारे ऊपर आप ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि हमने किसी की जेब में जानबूझ के पैसे तो डाले नहीं, हमने ऑफर करा, जिसने हमारा ऑफर एक्सेप्ट करा है उसी को तो हम पैसा देते हैं। तो दोस्तों आप लिखिए जरा कमेंट्स में, आपको क्या लगता है, चीन चोर है कि चीन ईमानदार है? लिखिए।